का एक और शत्रु है जिसका नाम है जरासंध। ये है कंस का ससुर, मैंने कल बताया। एक दिन भगवान अपने यहाँ विचार माने विश्राम से बैठे थे। देखिए भगवान का जब से जन्म हुआ है, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि भगवान हमसे ज्यादा फुर्सत में, बिल्कुल मत सोचना। जन्म हुआ है भगवान को अष्टमी का, अब पूतना मारने आई है चतुर्दशी को, 14 को। 6 दिन के थे भगवान, तो 6 दिन के थे प्रभु, तब से लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। एक दिन भी भगवान चैन से बैठे हो, बता दीजिए, एक दिन। आज थोड़ा सा बैठे, तभी क्या हुआ? तो देखिए, पहले पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना ली? इंद्रप्रस्थ को। और जब इंद्रप्रस्थ को बनाई तो बोले भाई राजस्व यज्ञ करेंगे, तो राजस्व यज्ञ का न्योता देने किसको आए? भगवान। ठीक उसी समय एक दूत कारा जरासंध के यहाँ से आ गया, वो भी एक संदेश लेके आया। क्या है? देखिए, जरासंध के पास भी अपार बल था। जरासंध ये जैसे वो 20,000 राजकुमारियों को कारागार में रखा था, वैसे ये सोच के रखा था कि संसार में मेरे अलावा और कोई दूसरा राजा नहीं रहेगा, संसार में केवल मैं एक राजा। और ये अपराजेय था, इसको कोई हरा ही नहीं सकता था। देखिए, पूरे महाभारत में 17 अक्षौणी सेना लड़ी थी, 17 अक्षौणी। और जब 17 अक्षौणी सेना लड़ी थी ना, माने लगभग 40,73,000 के आसपास सेना लड़ी थी, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौरवों की तरफ से तो कोई बचा ही नहीं था, और पांडव की तरफ से केवल 8 बचे थे, केवल 8। सोचिए कितना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ रहा। तो 17 अक्षौणी सेना महाभारत लड़ी, पर जरासंध के पास अकेले 23 अक्षौणी सेना थी, अकेले। इतनी सेना थी कि उसे कोई अपराजय हरा ही नहीं सकता था। तो संसार के जितने छोटे छोटे राजा थे, उन सब राजाओं को जीत करके और लाकर अपने कारागार में उसने प्रण किया था। भाई उसके पास अपार शक्ति था, और शक्ति क्यों था मैं आगे बताऊंगा। ला करके कारागार में बंद करके रखा था कि जब ये राजा 20,000 हो जाएंगे तो इन 20,000 राजाओं को मैं अपनी कुल देवी के सामने बलि दूंगा। अब वही जैसे वो राजकुमारियां रो रही थी, वैसे ये राजा भी रो रहे हैं प्रभु। अब भगवान बड़े समस्या में कि अब राजस्व यज्ञ के न्योता में जाए कि इन राजाओं को बचाने जाए। भगवान कहाँ गए? भगवान गए राजस्व यज्ञ। और जब राजस्व यज्ञ में प्रभु गए हैं, तो राजस्व यज्ञ के मुखिया कौन थे? धर्मराज युधिष्ठिर। भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा, हे धर्मराज, तुम ये राजस्व यज्ञ तो कर रहे हो, पर क्या तुम्हें राजस्व यज्ञ का नियम मालूम है? बोले हाँ। बोले राजस्व यज्ञ कब किया जाता है? बोले जब संसार के सभी राजाओं को जीत लिया जाता है, संसार के सभी राजाओं को जीत लिया जाता है। तो बोले तुमने सबको जीत लिया? धर्मराज युधिष्ठिर बोले प्रभु सबको जीत लिया सिवाय जरासंध की। तो बोले जरासंध को क्यों? तो बोले जरासंध के पास इतनी सेना है प्रभु, वो तो आज तक अजेय है, उसे कोई हरा ही नहीं सकता। तो बोले सुन लो, जब तक तुम जरासंध को नहीं जीत सकते तब तक राजस्व यज्ञ करने का अधिकारी नहीं। तो बोले ये बताओ प्रभु, अब तो पूरी तैयारी हो गई है, क्या राजस्व यज्ञ नहीं होगा? बोले राजस्व यज्ञ होगा, पर थोड़ा पोस्टपोन करो, आगे बढ़ाओ, अब हम जा रहे हैं जरासंध को जीतने। बोले ठीक है। भगवान अपने साथ किसको लिए? भीम दादा को और अर्जुन को, और लेकर कहाँ चले गए? जरासंध के यहाँ। देखिए, तीनों ब्राह्मण के वेश को बना लिए। जरासंध जैसा भी था, दुष्ट था, परंतु ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था। बोले ब्राह्मणों का भक्त क्यों था? मैंने कल बताया था ना कि 17 बार वो आक्रमण किया पर हार गया था।
तो 18वीं बार जब मथुरा पर आक्रमण किया तो 1100 पंडितों को यज्ञ में बैठा दिया था। भगवान ने उन 1100 पंडितों को जीवन बचाने के लिए रण को छोड़कर भाग गए। तो जरासंध क्या सोचा कि इन पंडितों के यज्ञ का प्रभाव है जिससे मैं 18वीं बार जीत गया। उस दिन से वो ब्राह्मणों को बहुत मानता था। आज सुबह सुबह जरासंध के यहाँ 3 ब्राह्मण पहुंच गए और जैसे तीनों ब्राह्मण पहुंचे उनको बैठाकर पाद प्रक्षालन किया, आरती पूजा की और बोले मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले तुम ही जरासंध हो? बोले हाँ प्रभु। बोले हमने सुना है आप बड़े दानी हो? बोले हाँ। अच्छा तुम्हारा दर्शन करने आए थे, अब हम दर्शन कर लिए, अब हम जाते हैं। जरासंध बोले नहीं प्रभु, आज तक मेरे द्वार से कोई विप्र खाली हाथ नहीं गया, और यदि आप खाली हाथ चले जाओगे तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुख दिखाऊंगा? आपको कुछ लेना पड़ेगा। भगवान बोले जबरदस्ती है क्या? बोले जबरदस्ती तो नहीं है प्रभु, फिर भी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। जरासंध जिद करने लगा। जब जिद करने लगा तब भगवान कहते हैं सुनो राजन, यदि देना है तो हम जो मांगेंगे वो दोगे? जरासंध बोले हाँ। जरासंध को लगा सोना चांदी हाथी घोड़ा रथ पालकी मांगेंगे दे देंगे। बोले जो मांगेंगे वो दोगे? बोले हाँ। जो मांगेंगे वो दोगे? बोले हाँ। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान कि युद्धम न दे राजेंद्र त्वद्दशो इति मन्यसे युद्धार्थिनी वयं प्राप्ता राजन्यानाकांक्षिणा। हे राजन, यदि हमें देना है तो युद्ध दीजिए, हम आपसे युद्ध लेंगे। जरासंध भी सोचा ठीक है, मैं तुमको वचन दिया हूं, मैं तुम्हें युद्ध दूंगा, पर एक चीज ये सुन लीजिए, यदि तुम युद्ध मांगे हो तो तुम कभी ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण सब कुछ मांग सकता है पर कभी युद्ध नहीं मांग सकता। मैं युद्ध दूंगा तुमको, तुम जो भी हो, परंतु तुम हो कौन? प्रकट हो जाओ। भगवान मुस्कुराने लगे, और जैसे भगवान मुस्कुराने लगे तो जरासंध कहता ये मुस्कान कुछ याद आ रही है मेरे को। तो बोले थोड़ा और जोर डालना, तुम द्वारिकाधीश हो क्या? उसी समय भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, तुम तो शुरू से ही छलिया थे और आज भी छलिया हो। और मेरे तुम्हारे अगल में ये पांडु पुत्र अर्जुन है और मेरे बगल में पांडु पुत्र भीम। बोले आपको हम तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध करना है, पसंद कर। बोले ठीक है। जब पसंद करने की बात आई तो जरासंध क्या कहता है, तुमसे तो लड़ूंगा नहीं, तुम तो डरपोक हो, तुम तो कायर हो, तुम तो रणछोर हो, तुम तो आधा में भाग जाते हो। भगवान कहे वाह, 17 बार भगाया वो भूल गया, और ब्राह्मणों के लिए मैं चला गया तो उसको बार बार गाता है। तुम किसी के ऊपर 17 उपकार करे रहो जी, एक बार यदि उपकार ना करो तो तुम्हारा 17 पूरा खत्म। तो तुमसे तो करूंगा नहीं। बोले ठीक है। अब कृष्ण जी को फैल कर दिया, और जैसे कृष्ण जी फैल हो गए ना तो भीम दादा फूलने लगे, फूल गए। अर्जुन के पास गए, बोले अर्जुन भी पतला दुबला है, मैं इससे भी नहीं लड़ूंगा। अयम तो वश्या तुल्यो अवनाति सत्तो न मे समः अर्जुनो न भावे योद्धा भीमस्तु तुल्य बलो ममः। तुमसे तो लड़ूंगा नहीं, तुम रणछोड़ हो। अर्जुन मेरे लायक तो बिल्कुल नहीं है और मेरे लायक भीम भी नहीं है, पर तुम दोनों से ठीक। और उधर भीम को अभिमान हुआ, भीम दादा क्या अभिमान हुआ कि तुम दोनों फैल हो गए। अब जब वो दोनों फैल हो गए तो ये तो अपने आप पास हो गए ना। भीम दादा फूल के लाल कि मैं पास। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुच्चा लगाया, बोले अर्जुन, बोले हाँ, बोले दादा को देखो, बोले दादा तो लाल कि मैं पास, चलो तुमको पीला करता हूँ, हो जाओ। बोले युद्ध हुआ, युद्ध का नियम बना। बोले रोज जैसे सूर्योदय होगी युद्ध प्रारंभ होगा, और जैसे सूर्यास्त होगी युद्ध बंद होगा। अब युद्ध चल रहा है, युद्ध करते 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 रोज सुबह युद्ध शुरू हो, शाम को बंद हो। भीम दादा 15 दिन युद्ध किए। 15 दिन युद्ध करते करते भीम दादा का नस ढीला हो गया। रात में भीम दादा दर्द से कराते हुए
भगवान श्री कृष्ण के पास आए। बोले केशव, बोले हाँ दादा, बोले भागो। बोले क्या बात करते हो, हम क्षत्रिय हैं, हम रण छोड़कर भागेंगे? बोले नहीं, हम नहीं भागेंगे। भीम दादा कहे यदि तुम नहीं भागोगे तो मैं तो आज भाग ही जाऊंगा। भगवान कहे भैया पास तो तुम ही हुए थे ना, अब लड़ो ना। बोले ये जरासंध मनुष्य नहीं, पहाड़ है पहाड़, मैं नहीं लड़ सकता, मैं आज रात में भाग जाऊंगा। भगवान बोले भीम दादा का अभिमान दूर हुआ। भीम दादा से बोले आज तक तुम बल से लड़ते थे, अब मैं जैसा कहता हूं तुम वैसे लड़ना। बोले ठीक है। अब जैसे युद्ध शुरू हुआ तो भगवान गए और एक तिनका उठाए और उस तिनका को बीचों बीच चीर दिए। दाएं वाले दाएं साइड और बाएं वाले दाएं साइड और बाएं वाले बाएं साइड फेंक दिए। गुस्से में तो थे, अब फेंक दिया। भीम दादा को लगा कि अब ये मर गया, अपना गदा उठाए जाने लगे और जैसे जाने लगे वो दोनों टुकड़ा आया और आकर के जुड़ गया और जैसे जुड़ा फिर गदा उठाया, भीम दादा को धड़ा। भीम दादा देखे, फिर गुस्साए, फिर पकड़े, फिर चीरे, फिर फेंके, फिर जुड़ जाए। कम से कम मारे गुस्सा के भीम दादा 20 बार चीरे पर वो बार बार जुड़ जाए। क्यों जुड़ जाता था, क्यों जुड़ जाता था? अरे ये जो जरासंध है ना जी, इसका जन्म ही ऐसे हुआ था। ये जरासंध भी एक ऋषि का प्रसाद है। प्रसाद। एक राजा थे, उन राजा की 2 पत्नी थी, दो पर उनके कोई संतान नहीं थी। वो ऋषि के पास गए, संतान की याचना किए तो ऋषि ने उनको सेव का फल दिया कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को दे देना। बोले ठीक है। अब राजा आए, उस सेव को बीचों बीच 2 भाग में काट दिया और काट कर एक भाग बड़ी रानी को और एक भाग छोटी रानी। दोनों रानी गर्भवती हो गई। पर सुन लीजिए, जैसे आधा आधा भाग काट करके दिए थे ना, वैसे दायां भाग बड़ी रानी को और बायां भाग छोटी रानी के गर्भ में आ गया। कुछ दिन बाद बड़ी रानी का पुत्र जन्म हुआ तो बोले आधा। राजा बोले ये कैसा पुत्र है, उसको जल्दी कपड़े में लपेटे और जंगल में फेंक दिए। थोड़ी दिन बाद छोटी रानी का भी पुत्र हुआ, उसको भी कपड़े में लपेटे और जंगल में फेंक दिए। जब जंगल में फेंक दिए तो जिस जंगल में फेंके थे उसी जंगल में एक राक्षसी रहती थी, जिस राक्षसी का नाम जरा, जिस राक्षसी का नाम जरा। वो घूमते घूमते आई और आकर दोनों टुकड़े को पा गई और जैसे पाई तो संधि, संधि माने जोड़, दोनों टुकड़े को उठाई और जोड़ दी। तो जरा नाम के राक्षसी के द्वारा संधि कराई गई थी। जैसे टुकड़ा जुड़ा वो दोनों जीवित हो गए, एक बन गए। तो जरा नाम के राक्षसी के द्वारा संधि कराई गई थी, इसीलिए उनका नाम जरासंध था। बोले इनका जन्म ही ऐसे हुआ है तो ये मरेंगे कैसे? तब भगवान ने क्या किया, एक दूसरा तिनका उठाया और दूसरा तिनका उठा करके बोले भीम दादा, बोले हाँ, बोले अब दाएं वाले को बाएं साइड फेंको और बाएं वाले को दाएं साइड फेंको। भीम दादा चीर करके जरासंध को ऐसे फेंके, तब कहीं जाकर जरासंध का उद्धार हुआ और भगवान ने जरासंध का भी उद्धार करा दिया। भगवान ने इन्हीं जरासंध का मुकुट, सिर्फ मुकुट लेकर जरासंध के बेटे को ही राजगद्दी में बैठाए हैं। अब इन जरासंध के मुकुट को लेकर भगवान इंद्रप्रस्थ आ गए। जिस दिन राजा